फैजुल्लागंज चतुर्थ में आज समाजवादी पार्टी की लखनऊ मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा, अखिलेश भार्गव पार्षद प्रत्याशी फैजुल्लागंज चतुर्थ के कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने बताया कि साइकिल वाले खाने पर बटन दबाना है और अगर विकास करना है तो अखिलेश यादव जी को मजबूत बनाना है, अखिलेश भार्गव को पार्षद बनाना है फैजुल्लागंज चतुर्थ से, तो साइकिल वाले खाने पे बटन दबाना है। ये बात कह रही हैं वंदना मिश्रा और पूजा शुक्ला जी। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल पर किस तरीके से वंदना मिश्रा का काफ़िला आया और किस तरीके से उनका हुजूम उमड़ा है। आप देखें अखिलेश भार्गव की फैजुल्लागंज चतुर्थ से पैठ गहराई है। देखें राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट किस तरीके से पूरी तरीके से जगलाल यादव अखिलेश भार्गव के नेतृत्व के मार्गदर्शन में आई हुई हैं वंदना मिश्रा। आप देखिए जिला अध्यक्ष भी बराबर साथ साथ चल रहे हैं। राष्ट्रीय नवल टाइम लखनऊ की रिपोर्ट। तरीके से देखिए दल बल के साथ चल रही हैं और पूरा उनका ये वंदना मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और देखिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस बड़े कार्यक्रम में आई थी। ये अखिलेश भार्गव द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम चैनल के माध्यम से ये सब भीड़ जो जमा दिखाई दे रही है, सब ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। ये वंदना मिश्रा सभी का अभिवादन स्वीकार करती हुई है। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ मेयर की प्रत्याशी वंदना मिश्रा जी बात कर रही हैं और बता रही हैं और बोल रही हैं कि किस तरीके से और जब लखनऊ में ऐसी सरकार बन जाएगी समाजवादी पार्टी की सरकार, जो सारा काम करेगी बहुत बेहतरीन ढंग से, जिस तरह से मेट्रो बनी है, जिस तरह से जो पार्क बना है, क्वालिटेटिव काम करेगी जब प्रदेश की सरकार को कुछ शायद शर्मिंदगी हो और उसको लगेगा कि जब लखनऊ के लोग, लखनऊ का नगर निगम इतना काम कर सकता है तो प्रदेश सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही। क्योंकि प्रदेश सरकार ने अब तक विकास का कोई काम नहीं किया है, सिवाय इसके कि जो धार्मिक की बातें होती, मनमुटाव फैलाने की बातें होती है, उसको छोड़ती। तो मैं समझती हूँ कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, एक स्वस्थ परंपराओं के लिए, लखनऊ की अदब को वापस लाने के लिए, लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब को वापस लाने के लिए हम लोग नगर निगम के चुनाव में पूरी सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम लोग नगर निगम के चुनाव में विजयी होंगे, ऐसी हम समझते हैं। आशा है आपके सहयोग से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी समर्थन मिल रहा है आपको, पूरे लखनऊ भर में आप जा रही हैं और वरिष्ठ पत्रकार रही हैं और काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगी ये लखनऊ की दिशा और दुशा पर और दुर्दशा पर? दुर्दशा जो है वो सब लोग देख रहे हैं, दुर्दशा जो है वो सब लोग देख रहे हैं। अब उस दुर्दशा को अच्छी दशा में बदलने का हमारा इरादा है। हम लखनऊ की उसकी पुरानी गरिमा की बहाली करेंगे, उसके नागरिकों का स्वाभिमान, उसके नागरिकों की गरिमा की बहाली करेंगे। हर नागरिक ये महसूस करेगा कि वो ही मेयर है। मेयर का दफ्तर सबके लिए खुला होगा, किसी की कोई शिकायत हो। पहली बात तो हमारे पार्षद इतनी बड़ी संख्या में चुन के आएंगे, कोई शिकायत का मौका मिलेगा नहीं। लोकल लेवल पर ही सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ समस्याएं रह जाती हैं तो महापौर का दफ्तर सबके लिए खुला होगा और सब लोग वहां आकर उसको अपना घर समझेंगे और वहां आकर अपनी शिकायत दे करेंगे और तुरंत उनका त्वरित निदान होगा। कितने सीटें लगभग जीत रहे हैं पार्षदी के हम लोग? 110 पूरी सीटें जीत रहे हैं। आप भी भारी बहुमत से, आपको काफ़ी समर्थन मिल रहा है जी, हर क्षेत्र में आपको समर्थन मिल रहा है। बहुत सौभाग्यशाली अपने को समझती हूँ जब मुझे इतना समर्थन मिल रहा है। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए भी जो आपको टिकट दिया? मैं उसके प्रति बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो उसने मुझ पर विश्वास किया और मैं समझती हूँ कि उस विश्वास पर मैं खरी उतरूंगी। मुझे लखनऊ की जनता पर विश्वास है, लखनऊ की जनता को मुझ पर विश्वास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की मीटिंग चल रही है और आप देखें मंच पर पूजा शुक्ला और समाजवादी पार्टी के कई गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। आप देखें ये गवर्नमेंट फैजुल्लागंज में मीटिंग चल रही है, फैजुल्लागंज और चतुर्थ को लेकर के। आप देखें राष्ट्रीय नवल टाइम चैनल के माध्यम से सिर्फ हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है।
हम लोगों को इमोशनल को उड़ेदा जाता है और इमोशन को उड़ान करके हम लोगों को। पूजा जी बताइए, आपका कहाँ तक चुनाव पहुंच रहा है नगर निकाय चुनाव 2023 में? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी एकदम वोटों पर अपनी जीत में ज्यादा जीता जी। 110 वार्डों पर आप पहुंच रही हैं। हमारे टॉप 5 वार्ड में उसकी जानकारी है। उत्तर विधानसभा में काफी जबरदस्त साइकिल चल रही है, ललित तिवारी और ये सभी आगे बढ़ रहे हैं, ये आपकी देन लग रही है? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है। नहीं, इसके लिए मेहनत आपने की है कि तभी तो आज वोट बैंक बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर मेहनत करें, सब मिल करके मेहनत कितना विकास हुआ है भाई साहब, नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को? समाजवादी पार्टी ने जो 2012 से 17 के बीच में विकास के काम किए थे माननीय जी, उस विकास के नाम पे जनता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को वोट कर रही है और बहुत से ज्यादा हमारे कैंडिडेट और उत्तर विधानसभा में हमारी और आपकी सबकी सबके बीच में रहती है, तो उत्तर विधानसभा में भी बहुत से ज्यादा इंशाल्लाह जीत के आएंगे बता रहे हैं। बिल्कुल 4 वार्डों ये पार्षद प्रत्याशी हैं अखिलेश भार्गव जी। बताइए कहाँ तक आपका चुनाव प्रचार पहुँचा? 90% जी, चुनाव हम लोग जहाँ जा रहे हैं हम लोग और हम लोग चुनाव हर जगह समर्थन आपको मिल रहा है। सभी जगह चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। ओम प्रकाश जी पुराने कार्यकर्ता हैं, अभी अखिलेश यादव जी से मिले थे। बताइए भाई, आपको बहुत ही कर्मठ है और समाजवादी के जो भी कार्यकर्ता सतर्क हो चुके हैं, जितने भी हमारे नगर निगम में खड़े हैं और सब जीत के आएंगे, सिर्फ जीत के आएंगे। जीत के आएंगे क्योंकि बहुत उत्पाद मचा चुकी सरकार, इसलिए हमारी सरकार। बताइए भाई साहब, बम्पर वोट से जीत रही है। बम्पर वोट से जीत रही है, बताइए। समाजवादी पार्टी के जो है इसमें लगे हुए हैं और हम सरकार के विरोध में वोट, इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत बढ़ रही है। कहाँ तक पहुँच रही है समाजवादी पार्टी? 100%। अरे वाह, बहुत महंगी हो रही है जिसको सामान्य और पप्पू यादव जी बताइए कहाँ पहुँच रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी हमारी 101% आगे बढ़ रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 50 पैसा भी बढ़ जाएगा बहुत अच्छे विकास उनके बराबर विकास कार्य 1 करोड़ आदमी अगर खरीदेगा तो बहुत पैसा हो जाएगा। हमारे माननीय सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी अनर्गल टैक्स हम लोगों के ऊपर लादती चली जा रही है। हमारे निकल रही है, हम लोग सोचने की बात है, हम लोग निकल रही सीटें। क्या नाम है आपका? चिंतन करने की बात है बताइए। कि हम लोगों सीट निकल रही है, बिल्कुल बिल्कुल निकल रही है। बड़ी बात नहीं कह सकता कि कोई पढ़ा लिखा साइकिल चल रही है, है, बिल्कुल आराम चल रही लेकिन हम ये है। जरूर जानते हैं कि जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है, जो हाँ भाई बताइए, समाजवादी साइकिल कहाँ तक पहुँची? बहुमत से जीत रहे हैं हम लोग। हमने अखिलेश भार्गव प्रत्याशी हमारे चतुर्वार से बहुत बहुमत से जीतेंगे हम लोग। सरकार बहुमत से जीत रहे हैं, बताइए। बहुमत से तो जीत रहे हैं, बहुत दमदार और बहुमत से साथ जीता जा रहा है। चल गई साइकिल काम से। अरे वाह, साइकिल चल गई। आप बताइए, और साइकिल पे जाए, साइकिल भी जाएगा वोट इनका, बता रहे हैं। के साथ में उनको पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, हमारे देश की बताइए। और बहुमत से जिताएंगे। किसको? बर्बाद किया जा रहा है। जगलाल यादव को जगलाल यादव को जिताएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि नगर निगम की सबसे छोटी इकाई आप भी, अरे वाह, जिसका चुनाव 4 तारीख को है, चाची का वार्ड दे रहे हो, कौन जीत रहा? और समाजवादी साइकिल, अरे वाह, भारी मतों से बताओ। अब हम इसी श्रृंखला में चाहेंगे कि हमारी उत्तर विधानसभा के संघर्ष से जन्मी पूजा शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। मैं इसका चारों तरफ बताइए। कि बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। अखिलेश यादव हमारे उत्तर विधानसभा साइकिल जीतने की बता रही है। जिस समय अरे वाह, बताइए कौन जीत रहा है? अखिलेश, आप बताइए। अखिलेश भार्गव की पहुंच बड़ी है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से अखिलेश भार्गव के पक्ष में काफी लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं कौन जीत रहा है। अखिलेश भार्गव कौन जीत रहा है? दिखा दिया है कि हम आपके बीच में जन्मे हैं, हम आप ही कौन जीत रहा है भाई? हाँ भाई, अखिलेश भार्गव का पल्ला हुआ भारी। क्या हुआ भाई बताइए, कौन जीत रहा है? अखिलेश भार्गव। सर्वप्रथम फैजुल्लागंज
चतुर्थ वार्ड की सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। इस मंच पर मौजूद हम सबके बड़े भाई अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शकील नकवी जी, इस मंच पर मौजूद समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अराफात भाई, प्रदेश सचिव हमारे मम्मू भाई, इस मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हम सबके सरपरस्त ओम प्रकाश चाचा, इस मंच पर मौजूद हमारे बड़े भाई अनूप यादव जी, अंकुल भाई, हमारे सभी, मुझे लगता है कि सबका अगर नाम लूंगी तो बहुत सारा समय चले जाएगा और आप लोग 3 बजे के बाद से लगातार बैठे हुए हैं। इस मंच का संचालन कर रहे अधिवक्ता सभा के विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, महिला सभा की विधानसभा उपाध्यक्ष रंजीता यादव जी और हमारे साथ निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हमारी बहन विनीता राजपूत जी। सभी सम्मानित भाइयों, आज का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार चल रहा है, चुनाव का। ये चुनाव आपके आने वाले 5 वर्षों को तय करता है। ये चुनाव आने वाले 5 वर्षों में आपके क्षेत्र में विकास होगा या नहीं होगा इसको तय करता है। आपके घर के बाहर टूटी हुई सड़कें बनेंगी या नहीं बनेंगी उसको तय करता है। आपके घरों की बाहर की नालियां बनेंगी कि नहीं बनेंगी उसको तय करता है। ये चुनाव तय करता है कि फजुल्लागंज में नाले का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन उद्घाटन के बाद वो काम कब शुरू होगा वो भी चुनाव पर तय करता है। ये चुनाव तय करेगा। आप सभी लोगों को मालूम होगा, मुझे याद है कि जब फजुल्लागंज की बात आती है, चाहे अखबारों की बात करूं चाहे लोगों की बात करूं, सबके बीच में जब मैं जाती हूं तो लोग ये कहते हैं कि फजुल्लागंज बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। फजुल्लागंज की बात जब आती है तो डेंगू, मलेरिया, फीवर, घरों में बहता हुआ पानी और बरसात में जो बीमारियां फैलती हैं उसकी बात हमें याद आती है। इस फजुल्लागंज के अंदर बहुत ही कम दूरी पर एक अस्पताल बना है, CHC। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने फजुल्लागंज के लोगों को फजुल्लागंज से बाहर निकल करके जाने की जरूरत न पड़े, इसलिए यहाँ पर एक चिकित्सालय बनाया ताकि लोगों को आम दवाएं यहाँ पर मिल सके। लेकिन हमारी सरकार चली गई, उसके बाद क्या हुआ फजुल्लागंज के साथ? फजुल्लागंज के लोगों को ना अस्पताल मिला, न सीवर मिले, न सड़कें मिली और न इस घरों में बहते हुए पानी से निजात मिला। यहाँ का पानी अगर मैं बात करूँ तो आधी से अधिक बीमारियां आपके घरों में यहाँ के पानी की वजह से होती। गंदे नाले बह रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक नाले का उद्घाटन 4 बार करती। आप मुझे बताइए कि उस नाले की लड़ाई को किसने लड़ा? हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने लड़ा। जब घरों में पानी बह रहा था, वर्तमान में जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, मुझे बताइए कि कहीं पर पानी में गए हो? किसी के भी घर के बाहर जाकर के ये पूछा हो कि ये पानी की समस्या का निजात कैसे होगा, मैं आपके लिए ये काम करूंगा? बड़े अस्पताल है उनके पास, है कि नहीं है? बहुत बड़ा अस्पताल है हमारे विधायक जी के पास, लेकिन इस गरीब जनता की जगह है उस अस्पताल में। बहुत बड़ा सा लॉन है उनके पास, लेकिन क्या फजुल्लागंज के लोगों के पास सामुदायिक केंद्र है जहां पर वो अपनी बेटियों की शादी कर सके? जब चुनाव आता है तो समाज सेवक बन जाते हैं और जब चुनाव निकल जाता है तो इसी कोरोना काल में मुझे याद है 20-20 लाख रुपए के बेड बेचे थे। दुख की बात है कि ऐसे लोगों के हाथ में शासन और प्रशासन है जिनको गरीबों के दुख का एहसास नहीं। सदैव माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन की, वृद्धा पेंशन की, बेरोजगारी भत्ते का इंतजाम किया। आप सभी लोगों को पेंशन देकर के मजबूती देने का काम किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आपके हाथों से पेंशन को छीनने का काम। दुख की बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हमारी सरकार बनती तो फैजुल्लागंज के लोगों को विकास के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। आज का चुनाव इससे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी सरकार नहीं, हमारा शासन नहीं है। हम अगर लोगों के लिए काम करना चाहें तो कैसे काम करें? हम लोगों के विकास के लिए काम करना चाहें तो कैसे काम करें? जब हमारा पार्षद नहीं होगा, हमारा विधायक नहीं होगा, हमारा सांसद नहीं होगा, हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो हम कैसे विकास करेंगे? विकास करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझ में आया
कि सबसे पहले हमको खुद को बूथ पे मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हम बूथ पे मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम वार्ड में मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम वार्ड में मजबूत नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर हम विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और इस बार आप रजुल्लागंज के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि अखिलेश भार्गव को साइकिल वाला बटन दबा करके पार्षद बना देना, आपका विकास कराने का काम हम लोग करेंगे। जिस दिन अखिलेश भार्गव पार्षद बनकर के आएगा, ये पास हुआ नाला सबसे पहले हम लोग शुरू कराने का इसका काम करेंगे, ये वादा करके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया, आप सभी लोगों को मालूम है कि उसके अंदर लड़ने का जज्बा नहीं है। क्या वो आपकी लड़ाई को लड़ सकता है? क्या वो आपकी बात को कहीं रख सकता है? मेरी माताएं बहनें बताएं कि क्या वो आपकी लड़ाई को लड़ सकता है? आपको पेंशन दिला सकता है? लेकिन अगर आप अखिलेश भार्गव को पार्षद बनाती हैं, तो निश्चित तौर पर आप इन्हें नहीं, मुझे जिताने का काम करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मेरी उत्तर विधानसभा की महिलाओं को, भाइयों को किसी पार्षद की आवश्यकता है। जितना इनको देना, काम हम करवा देंगे। आपके घरों में जब पानी भरा तो मैं आई थी, एक एक घर गई। मुझसे लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत गंदा नाले का पानी। तो मैंने कहा कि मेरे खजूलागंज के लोग भी तो इससे रोज निकलते हैं। जब रोज वो इस गंदे नाली के पानी के से होते हुए गुजरते हैं, तो क्या मैं एक दिन इनकी पीड़ा का एहसास नहीं कर सकती? जब तक एहसास नहीं करूंगी, तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगी। और ये बड़े बड़े कोठियों और बंगलों में रहने वाले लोगों को ये बदबुझाती हुई नालियां नहीं दिखाई देती, ये टूटी हुई सड़कें नहीं दिखाई देती। मुझे नहीं लगता कि जितनी बार मैं खजूलागंज आई होंगी अपनी हारने के बावजूद, उतनी बार जीता हुआ विधायक भी आपको धन्यवाद देने आया होगा। आज आप सभी लोग यहाँ पर आए, आपने अपना समय दिया। बस मैं इसी अपील के साथ आई थी कि जब खजूलागंज की बात आती है तो आपके दर्द का एहसास मुझे है। मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं, आप ही के परिवार से निकली हुई एक बेटी हूँ, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन जाने का मौका दिया। किस तरह से लोगों को शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया। लेकिन आज ये समय आ गया है कि आप लोग, हम सारे लोगों की मदद करिए और समाजवादी पार्टी हमारे नेता का सम्मान, साइकिल निशान, उसको जाकर के 4 मई को वोट करिए। किसी के बहकावे में मत आइए। जितने लोग लड़ रहे हैं, जितने लोग लड़ रहे हैं, ये कोई आपके साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन मैं ये वादा करके जा रही हूँ कि मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगी, अखिलेश भार्गव हमेशा आपके बीच में रहेंगे। थाने की बात है, मुझे याद है, अनगिनत थाने के मामले आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी। खजूलागंज बंधे पर एक स्कूल की बस ने अमरनाथ लोधी के परिवार को इतनी बड़ी पीड़ा दी कि बस गुजरती है और अमरनाथ लोधी का दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। कोई उनकी लड़ाई लड़ने नहीं जाता है। न मौके पे विधायक पहुंचते हैं, न मौके पे वहां के लोग पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आपकी ये बेटी अमरनाथ लोधी के परिवार के साथ खड़ी थी। और यहाँ पर जो लोग उधर रहते होंगे वो जानते होंगे, पता कर लीजिएगा। फोन करके SHO और CO को मैंने मौके आए वारदात पे बुलाया और ये कहा कि इनके परिवार के लोगों की मदद कर देना, और जब तक मदद नहीं करोगे समाजवादी पार्टी के लोग पीछे हटने वाले नहीं। मेरे पास कोई पद तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिए हुए वोट ने मुझे इतनी मजबूती दे दी है कि मैं शासन प्रशासन सबसे लड़ाई करने का काम कर सकती हूँ और आपके साथ खड़े होने का काम कर सकती हूँ। अनगिनत बार कही गई, बस इसीलिए कि समाज के लिए कुछ कर सकूं। एक और छोटी और अंतिम बात कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पिछड़ों के टिकट काटने का काम इस विधानसभा के अंदर किया। सबसे ज्यादा लोधियों के टिकट काटे, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के टिकट काटे, सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों से आने वाले लोगों के टिकट काटने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी पार्टी है। और सबसे ज्यादा अगर हर समुदाय को किसी ने प्रतिनिधित्व देने का काम किया तो उस समाजवादी पार्टी ने किया। हमने यदि लोधी समाज के व्यक्ति को लड़ाया तो हमने मुस्लिम भाइयों को भी अपने प्रतिनिधित्व देने का काम किया। हमने ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। हमने हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। आपकी लड़ाई को मैंने मजबूती देने का काम किया। और ये फिर विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि कुछ ही देर में हमारी मेयर साहिबा आ जाएंगी। बोलना तो उनकी बात चाहिए था, लेकिन आप लोग इतना समय निकाल करके बैठे थे कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं ही पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मेरी माताओं बहनों,
अगर आप जाओगी तो आपके घर का वोट कहीं नहीं जाएगा। और एक बात बता दें, आप ही मेरी ताकत हो। जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो लोग मुझसे कहते थे कि पूजा शुक्ला को बहुत महिलाएं चुनाव लड़ा रही हैं। घरों के अंदर, पोलिंगों के बाहर मैंने महिलाओं को अपने पतियों से लड़ते हुए देखा है मेरे वोट के। तो आप मेरा हौसला है, आप मेरा जज्बा है। और आप सभी लोग अखिलेश भार्गव की, इनमें से कुछ लोग भाभी हैं, कुछ लोग बहनें हैं, तो अपने देवर और अपने भाई को जिता देना और साइकिल वाला बटन दबा करके अखिलेश भार्गव को विजयी बना देना। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए अभी हमारे बीच में